जय हिंद, जय सारथी, जय भारती। मैं आप लोगों का छोटा सा सेवक अरविंद कुमार कुशवाहा, जिला एमसीबी से। सभी को नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। तो देखे होंगे काफ़ी सुधार आया है इस महापरिवार में जुड़ने के बाद। ड्रिंक एंड ड्राइव, सबसे पहला उद्देश्य ड्राइवर का यही। ड्रिंक एंड ड्राइव मतलब नशे पे हम लोगों ने सबसे ज़्यादा कंट्रोल किया है, हमने किया है और हमारे सारथी भाइयों ने उसका पालन किया है। हम अपने सारथी भाइयों को समझाते हैं और वो हमारे बातों को समझते हुए उसका पालन कर रहे हैं। तो जो सारथी भाई इसका पालन करते हैं उनको मैं हाथ जोड़ के नमन करता हूँ कि वो महासंगठन के परिवार के बनाए गए नीति नियम का पालन कर रहे हैं। और एक और जानकारी इसी वीडियो के माध्यम से आप लोग के समक्ष लाना चाह रहा हूँ कि जैसे कि हम लोग पहले आक्रोश में और आवेश में आके किसी से लड़ाई झगड़ा कर लेते थे या मार पिटाई कर लेते थे, लेकिन अब इस महासंगठन में आने के बाद इन चीज़ों में भी सुधार देखा गया है। कोई भी सारथी भाई कहीं भी मुसीबत में फंसता है, वॉइस पिन डालता है ग्रुप में, तो उसके पास सेवा और सहयोग के लिए पदाधिकारी या सदस्यगण पहुंचते हैं। ये काफ़ी अच्छी बात है हमारे महासंगठन परिवार के लिए कि हम पदाधिकारी के साथ साथ हमारे सारथी भाई भी इन्हीं सब चीज़ों के उद्देश्य पे चलते जा रहे हैं। तो मैं अपने सभी सारथी भाइयों के लिए इसके लिए भी आभार व्यक्त करता हूँ। और जैसे कि हम गाड़ी का जब परिचालन करते हैं तो हमें हमेशा ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए गाड़ियों को चलाना है। जैसे कि ट्रैफिक वाला एरिया हो गया, जहाँ भीड़ भाड़ एरिया है, हमें अपनी गाड़ी की गतिविधियों को थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। जैसे भीड़ भाड़ वाला है, मार्केट है, टाउन है, पार हो रहे हैं, अपनी गाड़ी को 20 से 25 की स्पीड रखें, ताकि अगर मान लीजिए कोई अचानक से हमारे सामने आ भी जाता है तो हम ब्रेक मारते हैं तो गाड़ियाँ हमारी कंट्रोल हो जाती हैं। इसलिए आपको बोला जा रहा है पब्लिक स्पेस में गाड़ियों को हमेशा धीमी गति से चलाएं। और दूसरा, जैसे बहुत जगह रोड पड़ते हैं, रोड है, हर जगह बने हुए हैं, भीड़ भाड़ वाला एरिया है, पब्लिक स्पेस है, तो एक चीज़ का विशेष तौर से ध्यान रखेंगे कि जहाँ पे हॉस्पिटल है और जहाँ बच्चों का स्कूल है, जहाँ बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और जहाँ पे न्यायालय वगैरह बने हैं, तो उस जगह पे हम हॉर्न का उपयोग ना करें। प्रेशर हॉर्न, टीटी हॉर्न जैसे होता है उससे चल जाता है, वो ज़्यादा शोर शराबा नहीं करता है। और जो प्रेशर हॉर्न होता है वो झटका लगता है। जैसे बच्चे अगर अपना पढ़ाई में मन एकाग्रित किए हुए हैं और उस समय हम अचानक से वहाँ पे प्रेशर हॉर्न मारते हैं, उनका ध्यान भटकता है। तो उस जगह पे हम लोग प्रेशर हॉर्न का उपयोग ना करें, यही मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूँगा। और साथ ही साथ बोलना चाहता हूँ, जैसे कि हो गया हॉस्पिटल में बहुत सारे पेशेंट रहते हैं, तो जिसकी वजह से प्रेशर हॉर्न की वजह से उनको तकलीफ होता है। तो उस जगह पे भी हमारे साथी भाइयों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि उस जगह प्रेशर हॉर्न का उपयोग ना करें। और तीसरा चीज़, न्यायालय में न्यायाधीश बैठे रहते हैं, किसी विशेष मुद्दे को लेकर वो फैसला वगैरह करते हैं और प्रेशर हॉर्न इतना तेज़ होता है काफ़ी दूर तक सुनाई देता है। तो मैं अपने साथी भाइयों से ये भी निवेदन करूँगा कि न्यायालय वगैरह हो गया, उस जगह पे हमेशा प्रेशर हॉर्न छोड़े टीटी हॉर्न का उपयोग करिए अगर ज़्यादा मुसीबत आता है तो, और नहीं तो अगर निकल सकते हैं तो अपना ऐसे ही नॉर्मली धीरे से निकल जाए। 2-3 जगह का आप लोग विशेष तौर से ध्यान रखिएगा, प्रेशर हॉर्न का उपयोग ना किया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जैसे कि ग्रुप में यदि कंप्लेन आता है तो अगर मान लीजिए किसी कारणवश हम उसे नहीं देख पा रहे हैं, जो हमारे सारथी भाई देख रहे हैं, तो उसको देखते सहित जवाब तत्काल उनको दे दें कि ठीक है महोदय, मैं आ रहा हूँ, आप जहाँ पे हैं वहीं पे रहिए, मैं आपके सेवा सहयोग के लिए आ रहा हूँ। और छत्तीसगढ़ ड्राइवर महापरिवार हम एक जरिया हैं, हम आप लोगों के लिए एक जरिया हैं। आप लोग का जो भी बात रहता है आप लोग हम लोग के पास रखते हैं, उसको हम आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हम पदाधिकारी तो हम हमेशा रहेंगे। आप भी अच्छे कार्य करिए, आप भी महासंगठन को अपना समय दीजिए, तो आने वाले भविष्य में आप भी इस पदभार के हकदार होंगे, आपको भी पद मिलेगा। और बहुत सारी बातें हैं जो आप लोग के समक्ष करना चाहता हूँ। आप लोग मुझे अपना छोटा भाई मानिए, कोई मेरे से छोटे हैं वो मेरे छोटे भाई होंगे, जो मेरे से बड़े हैं बड़े भैया हैं, जो मेरे और उम्र दराज हैं मेरे चाचा हैं, कोई काका लगेंगे। मैं सभी लोग से यही निवेदन करना चाहता हूँ, इस महासंगठन परिवार की एकता को बना के रखे रहिए, क्योंकि एकता में ताकत है, ये आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं। और एक और मुद्दा आ गया है जिस विषय में थोड़ा सा मैं कहना चाहूँगा हमारे सारथी भाइयों के लिए। जैसा कि महोदय जी, संगठन में एक बनाया गया नियम था, शुरू से नियम है, जब हम आपको संगठन में जोड़ते हैं तो संगठन के पूरे नीति और नियम को बताते हैं। ये आ जाता है मासिक शुल्क को लेकर। महोदय जी, इस विषय में मैं भी आपसे कुछ कहना चाहूँगा कि ये जो मासिक शुल्क है, ये आपका एक सेफ्टी मनी है, एक इंश्योरेंस है, जो कि आप महासंगठन परिवार को 200 रुपये देके अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। और 200 रुपये जैसे आप जमा करते हैं, और जैसे जो नए सदस्य जुड़े हैं वो 3 महीना होने के बाद उस संगठन के बनाए गए सारे लाभों का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अब आप लोग यही सोच के दे दीजिए, समझ लीजिए आप लोग के बाइक का इंश्योरेंस है या कोई पान गुटखा खाता है, तो समझ लेंगे ये 200 रुपये आज नहीं खर्चा हुआ, हम महासंगठन परिवार को दे देते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम 200 रुपये दे रहे हैं तो वो हमारे ही काम है, मैं कभी ऐसा नहीं चाहता।
मैं तो हमेशा सोचता हूँ स्वस्थ रहूँ, मस्त रहूँ, अपनी गाड़ी का परिचालन करूँ और ऐसे ही जैसे आज गाड़ी का परिचालन करते करते मैं रिटायर हो जाऊँ, किसी भी प्रकार की गंभीर चोट वगैरह मुझे ना आए। मैं ईश्वर से हमेशा यही कामना करता हूँ और हमेशा अपने साथी भाइयों के लिए भी यही कामना करता हूँ कि कभी भी उनको किसी भी प्रकार का दुख तकलीफ ना आए। और यदि मान लीजिए संयोग हादसा अगर किसी भी साथी भाई के साथ हो जाता है तो ये पैसा उनके दुख के समय में काम आता है, क्योंकि आप जानते हैं